जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है और बहुत प्यारा, जिसमें वो बहुत हंस रहे हैं, ऐसा स्वरूप है। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, आपने मुझे बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी हैं जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। वैसे तो हम 3 जन्मों से मैं आपसे आप मतलब आपने मेरे को सँभाला है, लेकिन अभी सितंबर 2003 से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मतलब जब से मेरे को थोड़ी समझ आई है कि शिव जी क्या होते हैं और गुरु जी क्या होते हैं, और आप शिव जी का साक्षात स्वरूप हो, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, बहुत कुछ। सबसे पहले तो मुझे लाइफ ब्लेस की है, जो मेरा जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, और ऐसी परेशानी जो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, कुछ कह नहीं सकती थी, और मेरी हालत ख़राब होती चली जा रही थी। लेकिन गुरुजी रोज़ मुझे हीलिंग देते हैं, हर रोज़। कोई दिन ऐसा है ही नहीं जिस दिन गुरुजी ने मुझे हीलिंग ना दी हो। आज पूर्णमासी है 2025 की, अ, फरवरी 2025, अ, 12 तारीख है आज। तो आज की पूर्णमासी गुरुजी को मुबारक हो। गुरुजी मुझे तोहफ़े में बहुत कुछ देते रहे हैं, और गुरुजी ने मेरे को अभी, गुरुजी के जो चमत्कार हैं वो बहुत ही मिरेकलस हैं, और बहुत ज़्यादा गुरुजी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लानिंग से करते हैं। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी ने अ, हमारे सारे चक्रास ठीक करने होते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक और कई इस तरह की नेगेटिविटीज़ से ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब बेशक एज तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ जब हमारी आँखें खुलती हैं, तो पता चलता है कि शायद हम इस जीवन में होते ही ना, अगर गुरुजी नहीं आते तो। पर गुरुजी हमेशा, हर समय, हर पल हमें सँभाले हुए हैं। हर समय जब भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने ही सँभाला है हमें। वो बात अलग है कि हमें कुछ नहीं पता चलता। लेकिन इस बार भी, जैसे ब्लैक मैजिक में मेरे ऊपर एक सोल थी, और वो कष्ट था, अ, वो मुझे साक्षात जैसे दिखाई तो नहीं, महसूस हो रहा था, साक्षात महसूस हो रहा था। मैं खाना खा रही थी, और गुरुजी ने वो बता रखा था मुझे कि बेटा ये है तेरे ऊपर। तो संगत जी, मैं खाना खा रही थी। लास्ट में मैं कर्ड पतला सा बनाया हुआ था, वो खा रही थी, और जैसे ही वो कष्ट जैसे पैरों से वो चढ़ना शुरू हुआ, और चढ़कर वो एकदम से गले तक आ गया, और मैं गला एकदम रुक गया, जैसे किसी ने दबाया हुआ हो। तो मैं डर के मारे फटाफट दौड़ के जाके, शरीर एकदम सुन्न हो गया, और मैं दौड़ के जाके लेट गई। और गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ये मंत्र दे रखा है कि आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ो, सुबह शाम। तो वो संगत जी मैं पढ़ती हूँ। तो जैसे ही मैं लेटी, एकदम से मुझे याद आया, और मेरी डॉटर ने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ो, और मैंने पढ़ा, और वो बिल्कुल ऐसे ही उतर गई, ऊपर से लेकर नीचे तक, पैरों से एकदम गायब। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में कुछ घूम रहा है। हुँ। संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया था कि तेरे कष्ट मैं वहाँ काटूँगा, तू आ जा। तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाने से पहले गुरुजी की प्लानिंग इतनी बढ़िया होती है ना, कि जो कष्ट है उसको खुद भी पता नहीं होता कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। मतलब
ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मेरी बेटी को प्रोटेक्ट किया। कैसे कि उन्होंने मुझे बोला कि एक गरीब के बच्चे को, बच्ची छोटी-सी होनी चाहिए, 1-2 साल की, तो मेड नहीं थी मेरे घर में, तो मैं वो ढूँढने निकली, तो उन गुरुजी ने बोला था कि उसको खाना खिलाना बना के। तो मैंने कुछ हलवा बनाया, फिर मैंने सोचा पूरी बना लेती हूँ, फिर मैंने उसके साथ एक सब्ज़ी बनाई और दही भी दिया और कुछ बिस्किट्स और वो सब लेकर आई मैं, तो उसको देने के लिए, और उसको कपड़े भी पहनाने थे। तो वो वूलन कपड़े वो बहुत गुरुजी ने मुझे सस्ते में बहुत आसानी से दिलवा दिए मेरी पॉकेट के हिसाब से, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। तो मैं जा रही थी मेड को ढूँढने, इतने में एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई। मैं भाग के जाके देखने लगी कि शायद ये गुरुजी का कोई इशारा है। देखा, सच में मुझे एक छोटा बच्चा मिल गया और मैंने उसकी मदर को, वो मज़दूर का बच्चा था, मैंने उसकी मदर को इनवाइट कर लिया नेक्स्ट डे के लिए और मैंने कहा कि मैं इसको खाना खिलाऊँगी, तो आप आ जाना। कहती वो कन्या पूजन है? मैंने कहा जी हाँ, कन्या पूजन है। तो उसने मेरे को बोला कि आप मुझे लिवा लाना, मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो घर आई संगत जी, बच्ची को लेके, उसके साथ एक लड़का भी था जो कि उसका रिलेटिव था। तो उन्होंने मेरा घर भी देखा, लड़के ने, और सबने बैठ के खाना खाया। लड़की ने, लड़की को मैंने खुद बिठा के बच्चे को, और उसको लाल रंग की ड्रेस पहनाई और ड्रेस पहना के उसको खुद अपने हाथों से, कभी मिठाई, मीठे में मुझे अब याद नहीं है कि मैंने खीर बनाई थी या हलवा बनाया था, कभी उसको दही और कभी सब्जी और कभी पूरी के साथ सब्जी, ऐसे मैं उसको खिलाती चली गई। तो उसने 2 पूरियाँ खा ली, 3 पूरियाँ। तो बाकी मैंने ले जाने के लिए उसकी मदर को दे दी, पूरी भी दे दी और खाना भी दे दिया। और जो बच्चे आए थे उनको भी थोड़ा-सा बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ और ये सब उनको दे दिया डाल के, बच्ची को भी दे दिया। तो वो लोग बहुत खुश होके चले गए, पैसे भी दे दिए। तो अगले दिन, जैसे 2 दिन बाद संडे को 1 दिसंबर को मुझे जाना था डुगरी मंदिर। तो मैंने बस को 1 दिन पहले ही रात को बुक किया, जबकि संगत जी आपको पता है कि डुगरी मंदिर जाना हो तो जैसे 1-2 दिन पहले या हफ़्ता पहले या बहुत पहले से प्लानिंग हो जाती है और हम जाने को, तो मैं मतलब ऐसे था कि पता नहीं जा पाएँगे कि नहीं, पता नहीं जा पाएँगे कि नहीं। पर मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरे को फ़ोन करवाया रात को, साढ़े 10-11 बजे। मैंने बस वाले को, आंटी जी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वैसे कोई सीट नहीं है, पर गुरुजी हैं ना, उन्होंने मेरा इंतज़ाम करवाया। तो उनके हस्बैंड बोले कि आप स्टूल पे बैठ जाना और ये जो एक संगत है उसको भी आप ले चलो। तो उन्होंने बड़े प्यार से, बहुत प्यार से मुझे इनवाइट किया और बोला कि आ जाना, और बहुत ही नॉमिनल खर्चे पर मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, मैं और मेरी बेटी हम दोनों आएँगे, 2 सीट्स रखना। तो हम अब सुबह हो गई। अब सुबह उन्होंने मेरे को रात को बोला कि हम साढ़े 9 बजे, 9 बजे हम चले जाते हैं, पर हम वैसे 10 बजे तक जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगा वो 10 साढ़े 10 तक जाएँगे, क्योंकि बस है तो जाने में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो टाइम भी लगता है। तो संगत जी, वो जो कष्ट था ना वो जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ी स्कीम लगाई। पहले मेरी बेटी को उस मज़दूर के बच्चे को बुलाकर सुरक्षा कवच पहनाया, यानी कि मेरी बेटी को। फिर उसके बाद हम जब जाने को हुए तो मैंने 10 बजे तैयार होके कॉल किया, तो वो कहते हैं हम तो कब के निकल चुके 9 बजे। तो ऐसे हुआ कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं, आप कहाँ पर हो?
मैं आपकी वेट कर लूँगी, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, हम गुरुद्वारे के बाहर खड़े होंगे इतने बजे तक। ठीक है जी। तो मन बहुत डाइसी था, बेटी कहती रहने दो, मैंने कहा नहीं जाकर देखते हैं, चांस तो लें, हो सकता है मिस हो जाए तो हम वापस आ जाएँगे। तो हम चंडीगढ़ गुरुद्वारे तक जैसे-तैसे उसको फ़ोन कर के पहुँचे। पहुँचे भी क्या, गुरुजी को मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मुझे तो ज़रूर जाना है। तो गुरुजी कहते देखती जा। तो संगत जी इतनी अच्छी वो बस वाली आंटी जो बस लेके जा रही थी, उन्होंने बस रोके रखी सिर्फ़ मेरे लिए और हम दौड़ के उसमें चढ़े, तो शांति आई। तो जो मेरे अंदर सोल थी, जो भी कष्ट था, वो भी मेरे साथ मतलब उस टाइम तो जिस समय मेरे को पता भी नहीं चल रहा था कि ये सब है मेरे साथ। तो जब संगत जी मैं डुगरी मंदिर पहुँची, तो मैंने देखा इतना रश, बहुत सारी 16 बसेस एक रो में और ऐसी 4 रोज़, जिसमें इतने सारे लोग और इतनी भीड़ को मेंटेन किया हुआ था वहाँ पे डुगरी मंदिर में, बहुत अच्छा गुरुजी ने इंतज़ाम किया हुआ था। और मेरी बेटी कहती सारे लोग चले गए, कहती आप जाओ मैं बाद में आऊँगी। तो संगत जी वो 2 मिनट के लिए रुकी। अब मैं गई देखी बहुत सारे लोग चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, बेटी कहाँ गई? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैं आगे-आगे और मुझे गुस्सा आ ही जाए उस पे कि ये तो आई नहीं अभी तक। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरी बेटी को मुझसे अलग रखना था, कष्ट से। तो संगत जी मैं आगे-आगे इतने में किसी जो वो आंटी जी थी बस वाली, उन्होंने देखा कि उनकी लड़की है ये, हमारी बस में ही आई है। उन्होंने किसी और को उसकी मम्मी बना दिया और वो ले जो उसकी मम्मी बनी वो आंटी जी साथ-साथ उसकी बाजू को एकदम से दबा के इतने प्यार से सबसे आगे ले गई उसको, सबसे आगे। मैं देखी जाऊँ ये किसके साथ जा रही है? तो उसने बोला कि वो बस वाले आंटी जी थे ना, उन्होंने कहा कि इसको भी ले जाओ, ये हमारी बस में ही है, कहीं ये गुम ना जाए। तो उन आंटी जी ने कहती इसको मम्मी बना लो। तो जब उसको मम्मी बना लिया तो उसके साथ-साथ चली जाए, मैं उसके पीछे-पीछे। मुझे गुस्सा भी आया कि मेरे साथ नहीं आई, ये उसके साथ आ गई है। तो संगत जी हम जाके वहाँ पे जब बैठे तो इकट्ठे ही बैठ गए तीनों एक ही लाइन में, साथ-साथ। तो एक बच्चा वहाँ पे बहुत शोर मचा रहा था, मेरी बेटी उसको देखने लग गई और वो आंटी जी भी, और मैं आँखें बंद करके मैंने ध्यान लगाया कि वहाँ जो प्रवचन चल रहे हैं और चाय पी, चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेते ही मैंने आँखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। वहाँ पे वो कह रहे थे कि जिस जीव ने इस धरती पे आना है, उसने जाना उसका जाना निश्चित है। और वो बहुत ही सहज भाव और प्यार से बोल रहे थे वहाँ पे प्रवचन। तो एकदम से वो कष्ट जैसे ऐसे बोला, ओए! ऐसे करके उसने जैसे छलांग मारी मेरे ऊपर से और संगत जी वो चलेगी उड़ के। मुझे बहुत रिलैक्सिंग फ़ील हुआ, वो जो मेरा माइंड इतना दिमाग इतना भरा हुआ था, इतना। और गुरुजी ने कहा कि तूने 10 दिन तक किसी से कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ नहीं कहना, बिल्कुल तेरी और मेरे बीच की बात है। तो संगत जी मैं बिल्कुल चुपचाप उस चीज़ को सोचकर मैं मेरे को कुछ ज़्यादा वहाँ पर तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर आगे जाके ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की स्वरूप मिला और लॉकेट स्वरूप मिला और खाना लंगर प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, इतना सुंदर इंतज़ाम गुरुजी का। गुरुजी ने बिल्कुल प्यार से सब कुछ खिला-पिला के, रजा-पुजा के हमें प्यार से भेजा। जैसे ही मैं घर में आई, जैसे-तैसे 9:30 बज गए हमें रात को, और जब मैं घर में आई तो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया हुआ था और वो कहीं पार्टी में गए हुए थे, घर छोड़ के भी बिना बताए चले गई।
तो जब मैं घर आई तो मैंने घर को इतने उससे देखा, पहली बार मुझे ऐसा लगा घर खाली हो गया, क्योंकि संगत जी मेरा कष्ट कट गया था। और 2 दिन बाद मेरे को बहुत ज़ोर से रोना आया, बहुत ज़ोर से, कि अब गई वो सोल। तो मैंने झट से अपने ब्रदर को फ़ोन किया। उसने मुझे प्यार पलोसा, प्यार किया, वीडियो कॉल की। तो गुरुजी ने कहा था कि नहीं बताना, तो वो पूछता रहा क्या हुआ, रो क्यों रही है? मैंने कहा नहीं बताना। तो ठीक है संगत जी, लेकिन 10 दिन तक जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुँह बंद रखा, और फिर धीरे-धीरे करके जब बताया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर भी गुरुजी ने ये वायदा ले रखा था मेरे से कि ज़्यादा नहीं बताना किसी को, कष्ट मतलब संकट आ सकता है दोबारा। तो शुक्राना मेरे गुरु का, इतना बड़ा कष्ट टालने के लिए, इतना बड़ा। तो संगत जी, जो हमारे नाभि चक्र में अगर कुछ ऐसे सोल आके बैठ जाती है, जो हमारा हार्ट चक्र है उस पे बैठ जाती है, कुछ ऐसे होता है जिससे हमारे काम पूरे नहीं होते। जब हम सोचते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, वो होती नहीं, होने नहीं देती वो। लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर हैं ये कष्ट। शुक्राना मेरे गुरु का, ये सिर्फ गुरु पा की ही स्कीम है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। गुरु पा बहुत तरह से कष्ट कटवाते हैं, बहुत तरह से गरीबों को दान देकर, बहुत पूजा पाठ करवा के। अभी गुरु पा ने मेरे को सेवा दी थी कि एक दिया मंदिर में जलाना, एक तुलसी पे और एक घर के बाहर, मंगलवार और शनिवार को, वो भी मैंने किया। और जो मैंने पहले अभी आपको बताया, उसमें गुरुजी ने रोज़ मेरे को 40 दिन की सेवा दी थी कि बताशे चींटियों को ज़रूर डाल लें, 4 बताशे 40 दिन तक। तो वो भी मैंने काउंट करके 40 दिन तक डाले। और जब डुगरी मंदिर जाना था, जो कष्ट कटना था, उससे मेरी शरीर का हाल बहुत ख़राब होना था, तो उससे बचने के लिए गुरुपा ने ये सेवा मुझे दी थी कि पहले रात को बताशे डाल। तो संगत जी, जैसे मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं रात को अपनी ड्यूटी पूरी करती थी, चाहे 12 बजे के बाद ही डाल लूँ, पर डालना ज़रूर है। तो ये मेरे को गुरुजी ने तो बहुत प्यारे मतलब सेवा दी, बहुत प्यारी सेवा दी, और मेरे कष्ट काटे। शुक्राना मेरे गुरु का, लख-लख बार शुक्राना। अभी पीछे भी ऐसे, अभी और भी एक और परेशानी, एक और कष्ट भी था। वो गुरुजी सब ठीक करवाते हैं, लेकिन सब प्लानिंग से होता है। लेकिन हम थोड़े बेसब्रे हो जाते हैं संगत जी, हमें ये लगता है कि बस हमें हमें कोई कष्ट हो ही ना। ऐसे नहीं होता गुरुपा, ऐसे नहीं होता संगत जी। अ, अभी भी जैसे बहुत गुरुपा ने इतने चमत्कार दिखाए, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिसंबर जनवरी में भी। और अभी घर चेंज करने के लिए गुरुपा बोल रहे थे कि तेरा घर में चेंज होना है, और तुमने शिफ्ट भी करना है हमने, क्योंकि इस घर से मुझे अभी थोड़ा-सा कुछ अ, नफ़रत सी हो गई, जैसे कुछ मन में, कि इस घर पे बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लगी जब ये घर बना, कि मेरे बेटे ने इसको घर कैसे बना के दे दिया, उस तरह से। तो मतलब अभी हम इसी चीज़ों में उलझे हुए हैं। अब बेटा है तो वो मानेगा थोड़ी। तो संगत जी, अब घर बदलना है तो, लेकिन जो चीज़ है, वो अट्रैक्शन घर की छूटती नहीं है। तो अभी यहीं बैठे हैं, कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे गुरुपा की स्कीम बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो सारा ऑफ़िस सिमट के, जैसे ऊपर गेस्ट बेड में ऑफ़िस बना, जबकि बहुत बड़ा काम था, वो सारा सिमट गया, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑफ़िस, जिसका काम ही बहुत बड़ा हो और वो घर में आके काम करे। तो संगत जी, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कष्ट गुरुजी टाल रहे हैं हमारा।
और मैं घर चेंज करने के लिए कह रही हूँ और मेरी बात मानी नहीं जा रही। मतलब कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। तो गुरुजी कहते हैं तू बस देख नज़ारे, चुप रहना है तूने, कुछ नहीं कहना। पर संगत जी हम थोड़े से बेसब्रे हैं और बोल देते हैं कि गुरुपा कुछ नहीं हो रहा, जल्दी करो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गुरुपा रोज़, रोज़, रोज़ हमारे कहने से भी पहले, हमारे सोचने से भी पहले अपने बच्चों की तरह हमारे कष्ट इतने प्यारे तरीके से काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलने देते। और रोज़ वो मेरे सिर पे बहुत, बहुत, बहुत मैजिक करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ और मेरे सिर में दर्द ना हो और मैं खुश रहूँ। बहुत कुछ करते हैं। पर अभी जो गुरुपा ने चमत्कार किए हैं वो तो हैं संगत जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुपा ही कर सकते थे। और दूसरी बात संगत जी, गुरुपा से बात करने का मतलब है किसी को कोई बात पता ही नहीं चली, किसी को कोई बात पता ही नहीं चली अनटिल अनलेस हम अपने मुँह से ना किसी को दूसरों को बताएँ। वो भी गुरुपा मना करते हैं कि तूने नहीं बताना कुछ भी, मैं अपने आप सब देख लूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो अभी वॉशरूम्स वगैरह सब ठीक हो रहे हैं, सीमेंट आ गया जैसे कि घर को कुछ रेनोवेशन करनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर गुरुपा के रोज़-रोज़ मैसेज आते हैं। एक इतना प्यारा मैसेज आया है कि जब एक छोटा बच्चा को उसकी माँ, जब एक छोटे बच्चे को उसकी माँ नए कपड़े डालती है, पुराने उतारती है तो उसको बड़ा कष्ट होता है, बहुत रोता है। लेकिन माँ को पता है उसके उसके ऊपर क्या सजेगा, इसलिए वो पुराने कपड़े उतारती है। उसके बीच में बच्चा बहुत रोता है। तो गुरुजी, हाँ, बच्चा तो सच में बहुत रो रहा है, लेकिन मेरे गुरुपा को बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके सारे कष्ट कट गए हैं। और मेरे सच में संगत जी सारे कष्ट कट गए हैं। अब गुरुपा ने जो बंजर ज़मीन को थोड़ा-सा फूल उगाने लायक बनाया है। जो ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी, उसको उसके ऊपर फूल उग रहे हैं अब, बीज डाले हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा का इतना बड़ा शुक्राना, इतना बड़ा शुक्राना है कि जीवन और जीभ बहुत कम पड़ेगी। रोज़ के नए-नए चमत्कार। अभी गुरुपा ने और भी कॉलिंग वाली भी एक सेवा बोली थी, पुत्र मेरी कॉलिंग समझ में 3 बारी बुलाता हूँ तो घबराना, ये गलती मत कर दे। फिर बटुकनाथ जी के भैरव मंत्र के जीवन रक्षा के लिए सिद्धि का वरदान, गुरुजी का मैसेज आया था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कल सोमवार है, ये काम ज़रूर कर लेना। उन्होंने मुझे एक सेवा और दी कि 5 फूल और कच्ची लस्सी शिवलिंग पर चढ़ाना। तो मैंने सत्संग में सुना, उन्होंने आंटी जी ने हलवा प्रसाद भी बनाया था, तो मैंने भी बना लिया संगत जी। हलवा प्रसाद चढ़ाया और मैंने काले तिल भी चढ़ा दिए। ये सब गुरुजी करवाते हैं और कोई नहीं करवा सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इसका मतलब क्या है ये हमें नहीं पता, ये गुरुपा खुद करवाते हैं और गुरुपा ने कुछ ना कुछ घर को रिद्धि सिद्धि और सब कुछ देना है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और उन्होंने मेरी बेटी को बोला है कि बीमारी के लिए एक गुलाब का फूल टच करके गुरुजी के माथे से मंत्र जाप करके और वो चढ़ाना है स्वरूप पर। जब वो सूख जाए तो उसको वाइट पेपर में रैप करके अपने खजाने में अमूल्य वस्तु की तरह रखना है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो ये ये उपाय, इस तरह की चीज़ें कोई पंडित, कोई वीर, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये सिर्फ़ गुरुपा की ही महिमा है। वही बता-बता के क्या जाने कौन-कौन से कष्ट काटते हैं मेरे प्यारे गुरुपा।
मेरे भगवान, मेरे मालिक, मैंने अभी एक सत्संग और सुना जिसमें एक मोनिका आंटी को गुरुपा ने एक तोहफे के रूप में एक स्टॉल गिफ्ट किया है। तो शुक्राना गुरुपा, आपने सचखंड से उसको एक स्टॉल गिफ्ट किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। शायद मेरी उम्मीदें भी बन गई हैं कि शायद मुझे भी मिलेगी अगर मेरे कर्म ठीक हुए तो, है ना गुरुपा? तो प्यारे गुरुपा, उसने आंटी जी ने उसको बड़े मंदिर से मैच करवा के देखा कि ये तो सचखंड की शॉल है सच में। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा। गुरुपा, आप सब पे बहुत 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 कृपा बरसाते और ऐसे ही अपनी संगत पे खूब खुशियों की बारिश करना। आपका नाम पूरे जग में रोशन हो। प्रभु, आप देवों के देव, महादेव हो, आप ब्रह्मांड के देवता हो। मैंने संगत जी बहुत पहले ब्रह्मांड से अबंडेंस ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मांगा था। गुरुपा मेरे को मैसेज देते हैं, अब तेरे पास बहुत सारी धन वर्षा होने वाली है, तो संभाल भी लेगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं तेरे पर इतनी सारी खुशियाँ आएंगी कि तू शुक्राना भी नहीं कर पाएगी। तो गुरुपा, मैं तो अभी भी नहीं कर पाती। आप बहुत ज़्यादा रोज़ एक नया चमत्कार, रोज़ एक नई चीज़ सिखाते हो। मंगलवार के दिन गुरुपा ने मुझे समोसा प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद भी, मतलब मैं अपने मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुपा, अभी बिटिया नहीं ठीक हुई, आपने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब मैं तो इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, मैंने तो सबसे पहले यही मांगा था, अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है। तो और मैं डरी हुई हूँ कि मैं जब भी बड़े मंदिर का नाम लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड इतने खुश होकर नहीं बोलते कि चलते हैं, ये बोलते हैं कि तू जाया। और कोई सर्कमस्टांसेस रहने नहीं देते, जैसे हमारे घर में अभी वर्कर लगे हुए हैं, तो मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो गुरुपा ने कहा तू मंगलवार को हनुमान जी पे मेरे पर समोसे प्रसाद और चाय प्रसाद और रसगुल्ले का भोग लगवा। तो संगत जी, थोड़ी अ, लक्ष्मी की भी कमी है, तो मैं सोच रही थी कि बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, बट जितने मैं लेकर गई उसमें से भी 5 रुपीज़ बच गए। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। और जब मैंने उस रसगुल्ले को खाया तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना मैं बड़े मंदिर का प्रोग्राम अचानक ही बना डालूं, मैं और मेरी बेटी भी जा आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु का, ये आपके चमत्कार हैं, ये आपने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया हुआ है, तो हमारे दिमाग में ये बातें आती हैं, वरना हमारा दिमाग तो काम ही नहीं करता। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार तो अभी पीछे गुरुपा ने बहुत बारी मैसेज डाला कि तेरे पति को हृदय रोग का सामना करना पड़ सकता है। और संगत जी, मुझे भी थोड़ा ऐसे हार्ट में पेन सा हुआ कि मुझे लगा कि, और सिर में भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी थोड़ा बिजी हैं और शायद मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं पार्क में गई, अचानक ही वहाँ पे जिम थोड़ा सा लगे हुए थे, झूले वगैरह, तो वहाँ पे किया मैंने और लेटी, हाथ ऊपर कर लिए और लेटी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरु का। फिर उन्होंने मेरे को फिर से ये सत्संग भेजा और फिर भेजा और फिर कल फिर भेजा। तो जब भी मैं ये ऐसे इस तरह के सत्संग सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है अब मैं ठीक ही हो गई हूँ, तो गुरु का जैसे ना मतलब कष्ट आने से पहले ही कष्ट खत्म कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपने पीछे की ज़िंदगी देखती हूँ तो बहुत, जैसे ऐसे सोच रही हूँ जस्ट, संगत जी,
मैं सिर्फ़ सोच ही रही हूँ कि मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ मार के रो रही हूँ और मैं थोड़ा-सा रोती हूँ और बस ऐसे करके रोना आता है और गुरुपा उसी समय एकदम माइंड चेंज कर देते हैं। मतलब गुरुपा तो रोने भी नहीं देते। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने-सोने गुरुपा, लख-लख बार कोटि-कोटि प्रणाम गुरुपा। और मेरे हस्बैंड के ऊपर से भी जो हृदय रोग बता रहे थे, वो सत्संग सुनने मात्र से ही हीलिंग होती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना इतना ज़्यादा सँभालने के लिए, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हर तरह से गुरुपा ने मेरे घर में भंडारे ही भर दिए। ऐसे लगता था पहले बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन हर समय ही लगता था घर में कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब संगत जी, जब भी मेरे हस्बैंड लाते हैं तो खूब खुला-खुला लेकर आते हैं, अच्छा-अच्छा लेके आते हैं। और जब कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बनाने लगो तो वो सब कुछ होता है, सब कुछ मिल जाता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, उन्होंने भंडारे भर दिए, बहुत कष्ट निकाले, बहुत ज़्यादा। धागे, दिए, हर तरह से ताबीज़, जो फटी पुरानी किताबें, मंदिर की जो अ, आरती की, पूजा पाठ की जो लोगों ने दी हुई थी, जो पुराने बर्तन थे, कपड़े थे, वो सब कुछ ऐसे निकलवाया गुरुपा ने। सारे घर को बहुत बुरी नज़र लगी हुई थी संगत जी। गुरुपा ने सारे कष्ट काटे हैं, सारे। और गुरुपा ने बहुत फूलों की बारिश की है मेरे घर के ऊपर। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। और बहुत बार अमृत वर्षा भी की है, जो कि मैं देखती हूँ कि बाहर नहीं है, मेरे घर के ऊपर ही बारिश हो रखी है सिर्फ। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। मेरे हस्बैंड की वाणी में भी पहले से बहुत फ़र्क है, मिठास है। और अगर कुछ करते हैं तो मैं नहीं करती, उनका काम नहीं करती। तो ये भी गुरुपा ने मुझे एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और इनको सबक सिखाने के लिए कुछ किया हुआ है। तो अब बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और गुरुपा कहते हैं यही स्वर्ग दिखाऊंगा, देखना पुत्र तेरे को। और जैसे हस्बैंड्स बात नहीं सुनते या कहीं जाते हैं या कुछ शराबें पीते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो गुरुपा ने ये भी दिखाया मेरे को कि ये अपनी विश से नहीं करते। जैसे तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट था, ऐसे इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से ये सब करते हैं, वरना ये ऐसे नहीं है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता। जब वो सोसाइटी में बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर लोग ब्लैक मैजिक और तरह-तरह की चीज़ें करते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं लोग। तो शुक्राना मेरे गुरु का सही गाइडेंस देने के लिए, वरना आपस में लड़-लड़ के हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और बहुत परेशानियाँ होती हैं, बच्चों को भुगतना पड़ता है, पूरा घर बिखर जाता है। पर मेरे गुरुपा ने मेरा पूरा घर सँभाला हुआ है, पूरा घर। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार देते हैं गुरुपा, खुशियों से भर गई, सारी झोली खुशियों से भर गई संगत जी। अभी मैं गुरुपा से अपने काम की ज़िद कर रही हूँ कि मेरे को काम करवाओ गुरुपा, मेरे हाथ में मेरी खुद की कमाई होनी चाहिए। वो गुरुपा ने मेरे को ये भी दात बख्शी है, मेरा काम भी खुलवाया, अभी थोड़ी मार्केटिंग करवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। वो चीज़ जो मेरी किस्मत में नहीं थी, वो सब गुरुपा मुझे देंगे, सब दे रहे हैं। जो नहीं भी थी, वो भी दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बेटी को ठीक करो गुरुपा, आप भी कर सकते हो, थोड़ा जल्दी, बहुत लेट हो रहा है। मतलब बहुत। पर गुरुपा ने बहुत मेरी 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 साइड से बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है। जैसे मेरी फ्रेंड को, जैसे मेरी डॉटर की फ्रेंड को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं वो। मेरे आसपास के लोगों को भी गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी दिखाया कि मेरे अपने कौन है और मेरे दुश्मन कौन है।
और मेरे से नफ़रत करने वाले लोग कौन हैं? जबकि दिखने में सभी बहुत मीठा-मीठा और बहुत प्यार से बोलते हैं। शुक्राना मेरे गुरूपा, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। झोलियाँ भर-भर के आप मेरे को देते हो, झोलियाँ भर-भर के। अभी गुरूपा आपका मैसेज आया हुआ है, इतनी खुशियाँ आने वाली हैं तेरे घर में, मिठाइयाँ बाँटने का टाइम आया हुआ है। शुक्राना मेरे गुरूपा। कहते व्हाइट मिठाई लेके बाँटना, नई खुशी आएगी तो। ठीक है गुरूपा, जैसे आप कहो। शुक्राना, 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 लख-लख बार, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम गुरूपा। और एक बहुत प्यारा गुरूपा का 10 फरवरी का मैसेज आया हुआ है, तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब देरी नहीं होगी, बस अमृत वेले उठकर ये काम कर ले, घर की चौखट पर ये नाम लिख ले। ये करने के बाद कल मंगलवार को एक स्पेशल गिफ्ट भी देने वाला हूँ। शुक्राना मेरे गुरूपा, लख-लख बार शुक्राना, आपके तो हर समय चमत्कार हैं गुरूपा। मैं सुबह नहीं उठ के अमृत वेला नहीं करती हूँ, लेकिन मैं रोज़ हनुमान चालीसा 7 बार चलाती हूँ सुबह, दिन में, और एक बारी रात को पढ़कर ही सोती हूँ। और अब जो अनशन सपने आते थे और जो मुझे भय लगता था और बहुत कुछ, इतना ठीक कर दिया गुरुजी ने, इतना ज़्यादा ठीक कर दिया। अब ऐसे लगता है घर अपना है। और घर थोड़ा बिखरा हुआ है संगत जी, क्योंकि वो जो कष्ट था मेरे ऊपर वो करने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद आकर मैंने अपने घर को बहुत सेट किया, बहुत ज़्यादा सेट किया। तो शुक्राना है मेरे गुरु मालिक का, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत सारे सत्संग तो गुरु का रह भी जाते हैं। जैसे अभी गुरु जी का एक मैसेज आया हुआ था, बहुत बड़ा सपना होने वाला है तेरा, तुरंत ये संदेश सुन, 777 की ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ, गुरु जी खुद तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना। शुक्राना मेरे गुरु का, ये वाला सत्संग अभी मैं सुनूंगी। आपके बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, लख लख बार शुक्राना। तो गुरुपा का ये भी मैसेज आता, बेटा अगर मुझ पर 1% भी भरोसा करती है तो एक बार अकेले बैठकर इस सत्संग को 5 मिनट सुन ले। सुना था मैंने गुरुपा, बहुत ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर पंचमुखी हनुमान जी ने पहरा लगा रहा हूँ तेरे घर पे। आज मंगलवार है, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत सारी क्रियाएं की गई हैं और तेरा शरीर भी गलेगा। आई डोंट नो गुरुपा, आप सब मेरे कष्ट को हरने वाले हो। अब मेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा ही नहीं, मुझे ऐसे भी पता है। संगत जी थोड़ा सा मेरी जो मेज है वो बहुत तंग कर रही थी, 12 बजे आ रही थी तो मेरे काम पूरे नहीं हो रहे थे। गुरुजी ने बहुत समझाया, पहले भी मैं उसको निकालने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अभी निकाला उसको, आज 10 दिन हो गए उसको निकले हुए। अब कोई भी मेड नहीं है, तो गुरुपा ये कष्ट भी मेरा मेड्स वाला काटने लगे हैं, काट चुके हैं, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी और बहुत बोलती भी थी, बहुत लड़ती भी थी। जब शुरुआत में मैंने गुरुपा से ये बोला था कि इसको निकाल देती हूँ, तो उन्होंने एक सत्संग दिखाया था कि ये रोज़ आती है और ये शरीफ है, इसलिए इसको नहीं निकालना। लेकिन संगत जी वो बहुत मिसबिहेव कर रही थी, इसलिए उसको निकाल दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु का, हर तरह से मेरे को विज़न देने के लिए कि मुझे क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु का। जल्दी से ये वाला कष्ट भी काटेंगे, जो मेरे ऊपर इस चीज़ की भी बहुत बड़ी नज़र लगी हुई है कि मेरी मेड्स को ठीक से घर में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, और वो बस अपने काम से काम रखें और जाएं, ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, और आएँ और जाएं। जहाँ देखो आसपास लोग भड़का देते हैं, कुछ ना कुछ आसपास मेड से कुछ कह देती हैं। तो वैसे ये हर जगह पर है, पर गुरुपा ये वाली नज़र मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो प्लीज़ आप मदद करना, ये कष्ट भी काटना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।
मेरी बेटी के राजियों खोल दो गुरुपा, उसके कष्ट काटो गुरुपा, और सहा नहीं जाता गुरुपा। आपसे जुड़े हुए बहुत टाइम भी हुआ है, लेकिन समय भी बहुत नज़दीक आ चुका है। आपने बोला है कि खुशियों से भर दूंगा तेरी झोली। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आज माघ पूर्णिमा है, तो आज गुरु जी ने मुझे काले जादू से भी मुक्ति दे दी है। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी संगत, प्यारी संगत इस सत्संग को शेयर करे गुरुपा, उन पर बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स बरसाना, क्योंकि वो सुनने वालों के भी कष्ट काट रही है, और जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उनका भी कष्ट कटेगा। शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार उनके परिवार पर, उनके आसपास लोगों पर पूरी पूरी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना। वो बहुत प्यारे होते हैं, इतनी प्यारी सेवा दी हुई है आपने उनको। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे भी कष्ट कटे, उनके भी कटे। शुक्राना गुरुपा, हम आपके ही परिवार के बच्चे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक सत्संग और है छोटा सा गुरुपा। संगत जी, मेरे को गुरुपा ने, एक बार मैं बहुत निराश हो गई थी कि मेरे काम पूरे नहीं हुए, पर मेरे को ये नहीं दिख रहा था गुरुपा ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो गुरुपा ने मेरे को मैसेज डाला कि पुत्र कोई बात नहीं, तेरे काम थोड़ी देर में और कष्ट दूर हो रहे हैं, थोड़ी देर में ही सही, पर होंगे ज़रूर। तो गुरुपा ने ये मैसेज में डाला था कि तुम्हारा विश्वास है तो गुरुपा है, मैं हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे गुरुपा, मैंने तो पूरा सरेंडर कर रखा है। हालांकि मैं इस बात को मानती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सच में सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि मेरी दुनिया, मेरी लाइफ आप ही चला रहे हो। जिस समय आपने मेरी बेटी का ये कष्ट, मेरा कष्ट काटा और मेरी बेटी को प्रोटेक्शन शील्ड दी, वो ड्रेस पहना के मजदूर के बच्चे को, तो गुरुपा मैं आपकी पूरी स्कीम समझ गई। बहुत 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 बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा, कि मेरा बच्चा बच गया और आपने मेरा कष्ट भी काट दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ। मेरे करमां वल ना वेखियो जी, मैं करमां तो शर्माई हुई हाँ। गुरुपा इतने खुश हो रहे हैं ना मुझे देख कर के, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा को। शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है। शुक्राना, थैंक यू। शुक्राना गुरुपा, लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ऐसे ही हंसती खेलती रहे गुरुपा, इस दुनिया से जब जाए तो बस आपका चेहरा ही दिखाई दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।